अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक सब लोगों को अपनी अमान में रखें। तो जहाँ पे मैंने पिछला व्लॉग एंड किया था वहीं से दूसरा शुरू कर रही हूँ। और मैं आज बनाए थे दाल चावल, और सब कुछ भी ना हो, बस खाने में सिर्फ दाल चावल हों। और साथ मेरा कुछ सर में दर्द था, बीपी लो फील हो रहा था, तो मैंने साथ एक एग फ्राई कर लिया था। और मैं इस तरह से ना एग रेड करके ना फ्राई एग इस तरह से खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो चावलों के साथ खाओ तो बहुत मज़ा आता है जी। तो जनाब ये है, मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक गिफ्ट मंगवाया था, मतलब कि ऑनलाइन नहीं बल्कि इस तरह ख़रीदा था, लेकिन किसी के थ्रू ख़रीदा था। मैंने अपनी सिस्टर से कहा था कि वो मुझे जो है वो अच्छा सा कंपनी का ना ला के दें, तो फिर वो उन्होंने मुझे ला के दिया। तो मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया था। और पैनासोनिक का ट्रिमर था शेव करने वाला। फिर हस्बैंड्स को और बंदा क्या गिफ्ट दे सकता है, यही कुछ दे सकता है, या कोई टी शर्ट हो गई, या कोई कुर्ता हो गया, या फिर ज़रूरत की कोई चीज़। तो उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत भी थी। तो मैंने सोचा कि वाइफ्स की ना हर वक्त हस्बैंड से यही शिकायत रहती है कि हस्बैंड्स गिफ्ट नहीं देते। और हस्बैंड जो है वो कभी भी शिकायत नहीं करते। कोई भी हस्बैंड, आई थिंक दुनिया में जितने भी हस्बैंड्स हैं, कोई भी शिकायत नहीं करता होता वाइफ से, क्योंकि कि आप गिफ्ट नहीं देती हैं हमें, क्योंकि उन्हें पता है कि ये शिकायत भी करेंगे तो पैसे उन्हीं की जेब से जाएंगे। तो बात तो एक ही हुई है, उन्होंने ख़ुद ख़रीदा या हमने दे दिया। तो बस हाउस वाइफ्स ज़्यादातर, क्योंकि जो लेडीज़ जॉब करती हैं फिर वो तो अपनी जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं, तो फिर तो वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी गिफ्ट दे सकती हैं। लेकिन हाउस वाइफ को पता होता है कि पॉकेट मनी जहाँ से मिलती है वहीं से लेके गिफ्ट देने वाली बात है। तो हस्बैंड्स कहते होंगे कि हम खुद ही ले लेते हैं यार, कोई मसला नहीं है। तो मैंने उनको दिया था और इन्हें ये बहुत पसंद आया था, और बहुत अच्छी क्वालिटी का था। पैनासोनिक कंपनी भी बहुत अच्छी है, पुरानी कंपनी है, अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। तो जनाब बस मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, शोखियाँ मार रही थी, और क्या करना है कि बार बार उनको दिखा रही थी, देखें जी आपको कैसा लगता है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। और गर्मी इस दफ़ा कोई इतनी ज़्यादा शदीद है कि ख़त्म होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। ना गर्मी ख़त्म हो रही है, ना कुछ मौसम में चेंजिंग आ रही है। हाँ, मौसम में ये चेंजिंग आई है कि बीच में से 2 दिन बारिश हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरी आवाज़ से आपको लग गया होगा कि ये 6 बजे का टाइम है, 6 बज गए हैं। नमाज़ पढ़ ली है, नाश्ता बना रही हूँ, बच्चों को स्कूल भेज रही हूँ, और मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है, काफ़ी हद तक। जी तो बच्चों के लंच कर दिए रेडी। रोज़ रोज़ बहुत मुश्किल होता है बच्चों को। थोड़े से मेरे बच्चे पिकी ईटर हैं, वो पसंद भी नहीं करते। अपनी पसंद के बगैर कोई लंच अगर दे दूँ ना जो उनको पसंद ना हो तो बिल्कुल नहीं खाते। इस तरह वापस ले आते हैं, सब कुछ ही ज़ाया होता है। चलो जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आगे हो शायद जी, आगे हो जाओ थोड़ा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। तो बच्चे चले गए माशाल्लाह से स्कूल,
और पीछे फिर जो होती है घर के हालात। और वेदर आज बड़ा प्यारा है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह के टाइम ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है तो बहुत गर्मी होगी आज फिर से, लेकिन अभी सुबह का टाइम है तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। और ये जूतियाँ कल बच्चों की वॉश वगैरह की थी उधर ही पड़ी हुई हैं। सुबह सुबह का मौसम इसलिए कहते हैं बरकत वाला, बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। जो है वो समेटती हूँ थोड़ा सा, फिर लेट जाऊँगी क्योंकि अभी 7:25 हुए हैं और नींद मुझे बहुत सख्त आई। रात को सोते सोते 2 बज जाते हैं मुझे, तो बस फिर। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैंने मोटी मोटी सफाई कर ली है, जैसे कहते हैं हम नॉर्मल ज़बान में मोटी मोटी सफाई। बस मोटी मोटी मैंने सफाइयाँ कर दी हैं। टाइम भी बस 7:45 होने वाले हैं। 15 मिनट में ही मैंने बस थोड़ा बहुत झाड़ू दिया। और ये अब ये है कि थोड़ी देर सोने लगी हूँ। नींद ना भी आई तो ये कि थोड़ी देर लेट जाऊँगी और फिर उठूँगी तो फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। तो उठ के ही हूँ मैं, उठ के ही थी मैं, बल्कि काफ़ी देर हो गई है। तो घर शहर मैंने बेडशीट समेटा है घर में, बताया था आपको मोटी मोटी सफाइयाँ करके सोई थी। तो अभी जो है वो बाहर का मैं आपको नज़ारा चेक कराती हूँ कि कितनी ज़्यादा धूप हो गई है। ये देखिए, और कोई इतनी शदीद गर्मी है कि पूछे ही मत। और जी, तो जनाब ये मेरे हस्बैंड ने लाए थे सोफ़ों के साथ मिलते हुए। मैंने थोड़े से ना ब्लू कलर के मूढ़ा टाइप बनवा लिए थे। ये बिल्कुल ही सिंपल आ गए थे, हालांकि इनके ऊपर कुछ वो नहीं है, मोटिव नहीं था, बटन्स नहीं थे, तो सिंपल ही थे। खैर फिर मैंने रख लिए थे, मैंने कहा एडजस्ट कर लेती हूँ। वहाँ पे रखे थे मैंने, और यहाँ पे सारी मैं आपको दिखा रही थी। मैंने सारा घर साफ़ सुथरा किया हुआ था और उठ के ना थोड़ी सी मैं रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि एक दिन पहले मैंने डीपली क्लीनिंग की थी शाम के वक्त। तो फिर अगले दिन जो था कि मैं मोटी मोटी सफाई नॉर्मल सी करके बस झाड़ू दे के तो फिर मैं सो गई थी। उठी तो फिर मुझे इतना ज़्यादा काम करना नहीं पड़ा, बस सिर्फ किचन का जो काम था वही था। किचन का भी कुछ ख़ास नहीं था, मैंने बर्तन धो दिए थे। बाहर काम हो रहा है मस्जिद का, तो इसलिए मैं आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा शोर है और बाहर मिस्त्री भी जो है वो काम कर रहे हैं। और अब अपने लिए बनाऊँगी नाश्ता, थोड़ा सा केले का जूस बना रही हूँ, स्मूदी टाइप, क्योंकि कुछ गर्मी की वजह से बिल्कुल भी कुछ और हैवी खाने का दिल नहीं कर रहा। तो सोचा थोड़ा सा ठंडा ठंडा जो है वो जूस बना लेती हूँ। हस्बैंड मेरे भी जो है वो बगैर नाश्ता किए ही चले गए थे, तो वो भी आ रहे होंगे तो बना के उनके लिए। जी, तो जनाब स्मूदी मैंने बना ली थी। अब मैं थोड़ी देर टीवी लगाऊंगी और बैठ के आराम से अपनी जूस एंजॉय करूंगी, साथ थोड़े से ड्रामा वगैरह देखूंगी कुछ भी। और इस टाइम मेरा ना रात का जिस दिन डिनर वाला खाना लेफ़्ट ओवर हो तो फिर दिन को टेंशन नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो मैंने भी रात को आलू कीमा बनाया था, तो वो मेरा रात का था फ्रिज में। मुझे सिर्फ रोटी बनानी थी। मैंने सोचा था बच्चों के आने से 10-15 मिनट पहले बस चपाती बना लूँगी। और यहाँ पर बैठी थी मैं, अब ड्रामा देख रही थी और रिलैक्स हो रही थी बिल्कुल भी। और नमाज के टाइम फिर होगा तो फिर
नमाज़ पढ़ लूँगी। कोई इतना ज़्यादा आज काम भी नहीं था, तो बस मैंने कहा थोड़ी देर आज रिलैक्स करती हूँ, बच्चे आएँगे तो फिर चपाती बना लूँगी। ड्रामा देख रही थी। और वो जो स्टूल मैंने रखे हैं, जिनकी जगह नए ब्लू वाले रखे हैं, वो वाले स्टूल्स मैंने उठा के यहाँ पे रखे हैं। काफ़ी ना एरिया खुला लग रहा था, तो थोड़ी सी चेंजिंग से ना तो बड़ा डिफरेंट लगता है। नई चीज़ें ना भी लगाओ ना, अगर वो पुरानी वाली थोड़ी सी स्पेस उनकी इधर उधर करके रख दो, उनकी जगह चेंज करके रख दो, फिर भी बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। घर पूरा चेंज लगता है और क्लीन भी लगता है, खुला लगता है। मुझे तो ऐसा मैं जो है वो करती रहती हूँ, चीज़ें इधर उधर करके रख के देखती रहती हूँ, रख के सेटिंग चेंज करती रहती हूँ, तो मुझे खुद ही लगता रहता है घर खुला है, आज साफ़ हुआ हुआ है। तो बस यहाँ पे फ्रिज में मिठाई पड़ी हुई थी और मुझे बहुत ज़्यादा मिठाई की क्रेविंग हो रही थी, और मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बच्चे भी जो भी आता है ना, तो इस तरह ऊपर से तोड़ तोड़ के आदि आदि खाता रहता है। तो आप लोग कहेंगे कि आप ही ने वो जो खाई हुई थी वो नहीं खाई। बच्चों के हाथ होते हैं गंदे, कभी धोते हैं कभी नहीं धोते, तो मैंने भाई अपनी ही खाई थी कि अगर अल्लाह आराम दे तो थोड़ी देर लेट जाओ। और मैंने मशीन लगाई हुई है, पानी डालना है इसमें, बस गीज़र ऑन किया था, गर्म पानी डालूँ ना। बेशक गर्मी हो, टैंकी में पानी तो बिल्कुल ऐसा आ रहा है कि जैसे बिल्कुल वो लगा हो, गीज़र ही लगे हुए होते हैं नेचुरल, लेकिन ये है कि फिर वो नहीं होता, दाग फिर भी नहीं उतरते कपड़ों की, सफाई मैल नहीं निकलती। बस जी, यहाँ पे मैं निकालने लगी हूँ कपड़े। वैसे तो मैंने कपड़े धोने के लिए हेल्पर आंटी रखी हुई हैं, लेकिन वो आज ही नहीं आ रही थी, कोई मसला हो गया था उनका, शायद उनका ना डामाडोल सा था, आऊँगी नहीं आऊँगी। तो मैंने कहा कि बच्चों के यूनिफॉर्म्स तो धोनी ही धोनी है, तो मैंने उन्हें कहा मैं ऑन कर देती हूँ, अगर आप इस टाइम तक आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं खुद ही वॉश कर लूँगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो क्योंकि परेशानियाँ तो जो हैं वो दुख बता के थोड़ी ही ना आते हैं। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े निकाल रही थी, तो आई बाद में धोए उन्होंने ही थे आधे, मतलब मैंने मशीन से निकाल दिए, तो बाद में पानी में से उन्होंने निकाल दिए थे, वो आ गई थी फिर। क्योंकि ना साथ चलना पड़ता है, हेल्पर्स का मतलब ये नहीं होता कि वो हमारे घर अंडर काम करते हैं तो हम उन पे ऑर्डर करने लग जाएं। ज़ाहिर है किसी की बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी होती है तभी वो किसी के अंडर काम करते हैं, वरना कौन पसंद करता है किसी के यहाँ काम करना या कुछ। मैं बहुत ज़्यादा, अल्लाह ने मुझे ऐसे रखा है, अल्लाह और ऐसे ही रखे हमेशा तक। मैं बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ, मुझसे बिल्कुल भी ये वाली बातें नहीं होती कि ख़ुद वो जो मर्ज़ी करें अगले, क्या होता तो यही है कि वो फिर जो है वो हम किसी की दीद करते हैं, वो दीद नहीं करते आगे से, लेकिन हमने जो है वो अपने नीयत का जवाब देना है अगले जहान। हमने ये नहीं जज, हमें इस बात से जज नहीं किया जाएगा कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा था, और हमने इसलिए, क्योंकि हमसे सिर्फ ये पूछा जाएगा जो हमने किया है। तो बस जी कपड़े धुल गए थे सारे यहाँ पे, ये शाम का टाइम तकरीबन मगरिब हो गई थी। जी तो जनाब कपड़े धुल गए हैं मेरे, बस मगरिब का टाइम हो गया था, तो वो आ गई थी आंटी धोने के लिए, जो धोती हैं कि मेरे कपड़े। बस कुछ मैंने धोए और कुछ उन्होंने धो लिए थे। उसके बाद घर मैंने सारा अभी नीट एंड क्लीन किया, मगरिब होने वाली है, बस मैंने कहा मगरिब से पहले सब कुछ कर लूँ। तो अब किचन में आऊँगी, कुछ पकाने का भी देखूँगी, बच्चों को भी कुछ खाने के लिए दूँगी। किचन उसी तरह फैला हुआ है, किचन समेटूँगी। जी तो जनाब मैंने रख दी है मैक्रोनी बॉयल होने के लिए पानी। मैंने कहा थोड़ी सी मैक्रोनी बना लेती हूँ बच्चों के लिए, साथ बर्तन धोऊँगी और बस फिर आगे देखती हूँ क्या करना है।
जी तो जनाब मैक्रोनी मेरी बॉयल हो गई थी, तो मैंने उसे निकाला, फिर मैंने मैक्रोनी बनाने के लिए रख दी थी। और एज़ यूजुअल जिस तरह मैक्रोनी बनती है सब बनाते हैं, प्याज लिए मैंने, प्याज ब्राउन किए, फिर उसके अंदर डाला चिकन, फिर टमाटर, थोड़ी सी शिमला मिर्च, नमक, काली मिर्च और थोड़े से सॉसेस, सोया सॉस या मेरे पास बारबेक्यू सॉस था वो डाला है इसके अंदर। थोड़ा सा मैं बिरयानी मसाला डाल देती हूँ, मुझे उसका टेस्ट मैक्रोनी में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं मसाला भून रही हूँ, फिर इसके बाद ग्रीन कैप्सिकम डाल के तो फिर इसको जो है वो 5-1 मिनट पकाऊंगी, क्योंकि कैप्सिकम कच्ची कच्ची अच्छी लगती है। फिर मैक्रोनी डाल के इसको डन कर दूँगी और बच्चों को दे दूँगी। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मुझे पता है आप लोगों ने जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सामने सब्सक्राइब का बटन है, इसको दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग में, और कोशिश करूंगी अपनी वीडियोस को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए। चाहूँगी आपसे इजाज़त यहीं पे। अल्लाह हाफिज़।